हम करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस एज द कॉस्ट ऑफ अ पेन राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। ब्रैकेट में लिखा है टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक एज x एंड पेन का y। सो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक बी ₹x। इसके बाद लेट द कॉस्ट ऑफ द पेन बी ₹y। ठीक है, अब हमें बोला है कि नोटबुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, मतलब जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है वो क्या है, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, मतलब ट्वाइस 2 इंटू कॉस्ट ऑफ पेन। अब कॉस्ट ऑफ नोटबुक को हमने क्या माना है, x इज इक्वल्स टू 2 इंटू कॉस्ट ऑफ पेन को क्या माना है हमने, y। तो मतलब x इज इक्वल्स टू 2y। अब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x यहाँ प्लस का है, यहाँ के माइनस का हो जाएगा, तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू यहाँ क्या बचेगा 0। तो ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x एंड y। सो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दैट इज x एंड y। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है express the following linear equation in the form of ax plus by plus c is equals to 0 and indicate the values of a, b and c। हमें पहले तो इस फॉर्म में लाना है एंड देन ए बी सी की वैल्यू बतानी है। अब हमारा फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, दैट इज 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9.35 का बार। अब देखो इसको कैसे लिख लेंगे, 2x प्लस 3y, वहाँ ये पॉजिटिव का यहाँ के नेगेटिव का हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब ये हमें दिख रहा है ax by एंड c की फॉर्म में। तो हमारा a क्या हो गया, हमारा a हो गया 2, b हो गया 3 एंड हमारा c हो गया -9.35 के ऊपर बार। अब हम करेंगे सेकेंड पार्ट विच इज़ x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो इसमें हमारा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब a क्या होता है, x के साथ वाला, तो x के साथ क्या लगा है 1, b हो गया y के साथ, तो y के साथ क्या लगा है हमारा, देखो y को छोड़ दो तो -1 अपॉन 5, c हो गया हमारा -10। अब थर्ड पार्ट इज -2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। तो इसको पहले हम अरेंज कर लेंगे, यहाँ आ जाएगा -6 इज इक्वल्स टू 0। अब हो गया ये ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 वेयर a इज -2, b इज 3 एंड c इज -6। अब इसमें देख लेंगे हम, तो x यहाँ आ जाएगा -3y इज इक्वल्स टू 0। तो a प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब x के साथ क्या हो गया, a तो 1, b हो गया हमारा -3 एंड c कुछ भी नहीं है, तो c हो गया हमारा 0। उसके बाद फिफ्थ पार्ट इज़ 2x माइनस 5y। अब हम इसको यहाँ ले आएंगे तो 2x ये माइनस का यहाँ आ जाएगा प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0। अब ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब c की जगह कुछ भी नहीं है तो 0 होगा। x के साथ क्या है 2, तो a हो गया 2, y के साथ इज़ 5, तो b इज़ 5 और c कुछ है ही नहीं, तो c हो जाएगा हमारा 0। अब सिक्स्थ पार्ट में देखो, 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, a हो गया 3, b हो गया 2, c हो गया 0। सेवेंथ पार्ट देख लेंगे, दैट इज़ y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, c ये है, b ये है, y ये है, x नहीं है, विच मीन्स
0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि x नहीं है तो a क्या हो गया 0, जैसे हम इसमें कर रहे थे c 0, जैसे हमारा a 0 हो गया, ठीक है। y क्या हो गया, जो y के साथ है दैट इज़ 1, सॉरी b क्या हो गया एंड c क्या हो गया हमारा माइनस का 2, ठीक है। अब 8th पार्ट देख लेते हैं, दैट इज़ 5 इज इक्वल्स टू 2x। इसको अगेन हम यहाँ लेके आएंगे, तो देखो 5 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0, थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो माइनस 2x प्लस यहाँ 0.5y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। देखो 5 प्लस का है तो प्लस, x माइनस का है, देखो मैंने ये क्यों लिखा, बिकॉज यहाँ y नहीं है, तो हम ऐसे कंपेयर करेंगे तो हमें ईजी होगा। अब देखो x के साथ वाला a, तो a हो गया -2, y के साथ मतलब 0, तो इस बार हमारा b 0 है एंड c हमारा गिवन है दैट इज़ 5। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे।